वहीं कांग्रेस को संसद में प्रियंका गांधी के रूप में आज से एक मुखर और प्रखर महिला आवाज मिल गई है। प्रियंका गांधी के हाथ में संविधान की किताब लिए आज वो शपथ लेती हुई नजर आई और इसके साथ ही ये दावा भी कर दिया कि उनके लिए संविधान ही सर्वोपरि था, संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। संविधान के खिलाफ हर साजिश का वो मजबूती से मुकाबला करेंगे। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संसद में देश की सबसे पुरानी पार्टी को मुखर प्रखर महिला वक्ता मिल गया। इंडिया गठबंधन को हुकूमत से दो हाथ करने वाली अधिवक्ता मिल गई। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आधी आबादी को बुलंद आवाज मिल गई। लोकसभा में संविधान और लोकतंत्र की दलील दमदार हो गई। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लोकसभा की सीढ़ियों पर प्रियंका का पहला कदम करोड़ों भारतवासियों के लिए उम्मीदों का कदम था, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए ये पल कुछ ज्यादा ही खास हो गया। बहन के भाई की भावना, जोश, जुनून, जज्बात कुछ भी छुपाए नहीं छुपा। राहुल ने मोबाइल के कैमरे में प्रियंका के कदमों को कैद किया और भाई बहन के रिश्ते की कहानी कहती ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Let me also take one. Our action will be. Why I'm here. Come here. No way, man. Okay, come. पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़ते वक्त पूरा परिवार प्रियंका के साथ दिखा। थकी उम्र में भी मां सोनिया गांधी बिटिया के साथ कदमताल का मोह छोड़ नहीं पाई। पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान समेत पूरा परिवार प्रियंका के संसदीय राजनीति की शुरुआत का गवाह बन गया। गांधी परिवार तो कैमरे में कैद हो गया। सैकड़ों नेताओं और हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का परिवार भी इस लम्हे को दूर से देखता रहा, जिससे राहुल गांधी के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी को संसद में एक और दमदार चेहरा मिल गया। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने लोकसभा में प्रियंका की एंट्री को विपक्षी राजनीति की बढ़ती ताकत के तौर पर पेश किया। सबने प्रियंका को बधाई दी, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की दुहाई दी। हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं की समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को। जी, बहुत खुशी की बात है। और प्रियंका जी का देखो, पीछे से तो वो काम पब्लिक में हमेशा से करती रही हैं, ज़मीन पर करती रही हैं, चाहे यूपी हो चाहे देश भर में हो। हर जगह जहाँ भी पार्टी ने कहा वो हर जगह गई, पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत की उन्होंने। अब संसद में आकर एक नई ऊर्जा आएगी, एक फ्रेशनेस आएगी और हमें बहुत खुशी है कि वो अब लोकसभा में उनकी आवाज़ बुलंद होगी। देखिए, एक तो हम लोग सब उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पर्दे के पीछे से वो पार्टी के लिए, देश के लिए काम कर रही थी। आज सदन के भीतर से जो देश की सर्वोच्च पंचायत कहा जाता है, आज उसमें फ्रंट सामने, पर्दे के सामने है। तो हमें लगता है जिस तरह से वो पर्दे के पीछे बहुत बेहतरी से काम कर रही थी, उससे भी बेहतर काम वो सदन के भीतर करेंगी। एक शेर हमारे पास लोकसभा में है, एक शेरनी का भी आगमन हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है
कि बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस होगी। Yes, I'm delighted. I campaigned for her. So I'm happy to see she's won and she's coming to take her oath here. And as you can see, she's very appropriately dressed in a Kerala sari. प्रियंका गांधी जी लोकसभा का चुनाव जीती हैं और ऐतिहासिक बहुमत से जीती हैं। 4 लाख से ज्यादा का उनको लीड मिली है। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत मजबूत सांसद रहेंगी, न सिर्फ वायनाड और केरला के लिए, लेकिन देश भर में जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनकी बातों को रखने के लिए। और राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अब प्रियंका जी उनके साथ आ गई हैं, तो सरकार को और भाजपा को जवाबदेही तय करने का मैं समझता हूं अब समय आ चुका है। और उनके पार्लियामेंट में आने से पार्टी को, संगठन को और देश में तमाम नौजवानों को बहुत ताकत मिलेगी और उनका कार्यकाल मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पार्लियामेंट के अंदर एक महिला सशक्तिकरण की आवाज उठेगी और अच्छे ढंग से मुद्दों को रखा जाएगा। केरल के वायनाड से जब राहुल गांधी ने सांसदी से इस्तीफा दिया था, तभी ये तय हो गया था कि वायनाड को राहुल गांधी जैसा ही कोई करीबी नुमाइंदा मिलेगा और उनका नाम प्रियंका गांधी ही होगा। पहले इशारों में ये बात कही गई और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया। संसद में प्रियंका के परिधान में भी केरल की संस्कृति की झलक मिली। घर से संसद के लिए निकलते ही प्रियंका पर फूलों की बारिश हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।